Welcome to our YouTube channel. Myself Arvind Yadav. In this video I will explain about the history topic. So ये हमारी सीरीज की 58 नंबर की वीडियो है, मतलब 57 वीडियो जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी हैं और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना नॉन टेक में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर टेस्ट सीरीज खरीदना है तो परीक्षा ऐप पे जाके ENG50 कोड यूज करें, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर और हियर इज़ माई इंस्टा ID। और परीक्षा ऐप के कूपन यूज करना हो तो ये करिए, और टेस्ट किसी भी तरह का PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर इस नंबर पर इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, जिसको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको टेस्ट सीरीज खरीदना है तो परीक्षा ऐप पे जाके आप सब इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, जिस पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। कैसे? तो ENG50 कोड यूज करने के बाद, जो कि 1000 की टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके अलावा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को भी अंत किया था। कब किए थे? तो 1829 में। और उन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ब्रह्म समाज के विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया? तो धर्म समाज था जो विरोध किया। इसके अलावा धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 में विलियम बेनेडिक्ट और राजा राम मोहन राय के सहयोगों से हुआ। सती प्रथा को अंत सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो राजा राम मोहन राय का। और राजा शब्द की उपाधि किसने दी? तो इन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना, जो कि मुंबई में हुई। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयाराम सरस्वती ने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। और जो कि आजकल DAV स्कूल होते हैं, ये आर्य समाज के ही द्वारा जो ट्रस्ट है चलते हैं। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ पर की गई? तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। उसके बाद आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। और राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी। उसके अलावा 1829 में इन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया था। और उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो विलियम बेनेडिक्ट, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। वायसराय कब से बनना शुरू हो गए? तो 1858 से वायसराय बनना शुरू हो गए। और पहले वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ? तो राधानगर, जिला वर्धमान में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। उसके बाद 1857 में कलकत्ता में किसे आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हॉकिंग संस्थान के हिंदू कॉलेज के थे। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ पे हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो 1882 में अडयार और मद्रास में हुई। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1896 से 1897 में बेलूर, कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो रामचंद्र विश्वाघीस ने। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश और पंजाब, मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन की। तो किसके प्रयासों से? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो सर सैयद अहमद खान ने। तो अलीगढ़ आंदोलन जो कि सर सैयद अहमद खान ने चलाया।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? तो सर सैयद अहमद खान। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विलियम डोरजियो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की। किस धर्म सुधारक की मृत्यु के बाद मृत्यु हुई बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय की। और धर्म सुधारक कौन और इन्होंने सती प्रथा के अंत किया था? उसके अलावा इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया और ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। भारत में दास प्रथा का कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो विलियम बेनेडिक्ट ने। और विलियम बेनेडिक्ट जो कि 1833 में और उसी के समय लॉर्ड मैकाले जो कि 1834 से 1838 तक जो कि आईपीसी धारा और शिक्षा नीति को तैयार किया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो वेदों की ओर लौटो और वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसका कथन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए? तो शिकागो में हुए। और शिकागो में कब हुए? तो 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में हुए। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पर स्पीच दिया। और स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाई जाती है? तो 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। और संवाद कौमुदी के जो कि संपादक थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय जो कि 1829 में सती प्रथा के अंत किए थे। और इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। और राजा राम मोहन राय का प्रयास और विलियम बेनेडिक्ट के प्रयास से ही सती प्रथा का खत्म हुआ था। और संवाद कौमुदी पत्र के संपादक जो कि राजा राम मोहन राय थे। राज तत्व रंजनी सभा जो तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किसके से संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर से, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो जिन्हें 1911 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की। भारत के राष्ट्रगान का क्या नाम है? तो जनगण मन अधिनायक जय। उसी के अलावा उस तरह बांग्लादेश के राष्ट्रगान का क्या नाम है? तो अमर सोनार बांग्लो। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप हुई। तो प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के स्वरूप में हुई। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं को किससे निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने। उसके बाद सरदामणी पत्रिका जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी है। सरदामणी कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की जो कि पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ। महाराष्ट्र की किस सुधारक ने लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। उसके बाद देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे। उसके बाद फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो एनी बेसेंट ने जो कि 1917 में आईएनसी की प्रेसिडेंट थी। उसके अलावा एनी बेसेंट जो कि 1917 में आईएनसी की प्रेसिडेंट थी। इसके अलावा इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और आईएनसी की प्रेसिडेंट बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो एनी बेसेंट है। और फेबियन आंदोलन के भी प्रस्तावक थी। उसके बाद 19वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा है? तो अहरार आंदोलन है। भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। सिख गुरुद्वारे में अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। तो रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय है।
उसके बाद एनी बेसेंट जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी, तो 1917 में। और आईएनसी के प्रेसिडेंट उस समय कहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो लखनऊ में मीटिंग हुई थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया, तो 1893 में। और शिकागो कहाँ पे है, तो शिकागो अमेरिका में है। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाई जाती है, तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। प्रोसेस ऑफ जीसस की रचना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। जो प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी, जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ, तहफुत उल मुहाविदीनी। वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा, तो राजा राम मोहन राय को युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और इस तरह से हमने 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। और टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करिए, जिसमें आप ENG50 कोड यूज कीजिए, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कैसे यूज करना है कोड, तो आप परीक्षा ऐप पर जाइए, टेस्ट सीरीज में जाइए, जिसमें 499 रुपीज़ का ऐसे मिलेगा। लेकिन जब कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज में 499 रुपये की हो जाएगी। जैसे कि 1000 की टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपीज़ में हो जाएगी, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हैं। और उसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें कि हर वीडियो जो कि काफ़ी सिस्टमेटिक वे में हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, जैसे कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इसमें सब इंजीनियर टारगेट रखते हुए हर वीडियो जो कि बनाई गई है सब इंजीनियर के टारगेट से ही, और जिसमें पढ़ने के लिए आपको काफ़ी सुविधा रहेगी और अच्छे मार्क अचीव कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। सो थैंक यू so much for watching this video.